Hey guys, hello everyone, how are you all? It's me बुशरा। दोस्तों ये एडवांस फिल्टरिंग सीख रहे हैं हम लोग। एडवांस फिल्टर पे बात हो रही है। बहुत इजीली और विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज़ दिस बेनिफिशियल एडवांस फिल्टर ऑप्शन। तो हमने आपको पहले भी बात की है, एक दो ट्यूटोरियल में गालिबन बात हो ही चुकी है। आज मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैंने आपसे कहा था एक डेटा तैयार कीजिए A1 से ऑलमोस्ट E11 तक, क्योंकि A1 से E1 हेडिंग्स रखिएगा। और हेडिंग्स मैंने कुछ यूँ बताई थी। आइडेंटिटी A1 में, B1 में नेम बताया था, C1 में आपको मैंने आइटम नेम बताया था, D1 में मंथ और E1 में सेल, ये बताया था। और फिर मैंने कहा था कि सबके नीचे बारी बारी जो उनके हेडिंग कॉलम हेडर है उनके हिसाब से उनकी डिटेल भर दीजिए। नेम के नीचे नेम आने चाहिए। B1 में हेडिंग है नेम की, तो B11 तक। और आइटम नेम के नीचे C1 में आइटम नेम है तो C कॉलम में ही पूरा C11 तक आइटम नेम। D1 में अगर मंथ है तो D11 तक मंथ, और E1 में अगर सेल है तो E2 से लेके E11 तक पूरा सेल आपका फिलअप होना चाहिए। और ये भी बताया था कि A1 में आइडेंटिटी है तो A2 से A11 तक सबके आइडेंटिटी नंबर यानी आईडी नंबर दे दीजिए। और कहा था कि 100 से ऊपर ही रखिएगा। और आपको ये बताया था कि आपको एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है। पहले हम बेसिक फ़िल्टर सीख चुके हैं। बेसिक फ़िल्टरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और उसमें बस यही ध्यान रखना होता है, सिलेक्ट ऑल चेक्ड है तो उसे नॉट चेक करना है, और सिलेक्ट नॉट चेक्ड है तो उसे चेक करना होता है। फिर डाउन एरो से उसमें जो भी आपको चाहिए उसी को आपको, अगर वो नॉट चेक्ड है वो या चेक्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सिलेक्ट ऑल को पहले ही बदल दिया है। फिर उसे, अगर वो नॉट चेक्ड है तो चेक कर दो जो आपको चाहिए, और अगर वो चेक्ड है तो ऑलरेडी नॉट चेक कर दो। बस मेन जो है मेन टेक्स्ट के नीचे जो सिलेक्ट ऑल दिखाता है उसी को देखना होता है। वो चेक्ड है तो नॉट चेक्ड, और नॉट चेक्ड है तो चेक्ड करना होता है। ठीक है। फिर डाउन एरो से आपको जो चाहिए उसी को आप उसको चेक या नॉट चेक कीजिए और टैब से ओके। वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको बहुत आसानी से मैंने बेसिक फिल्टरिंग का बता ही दिया है। अब मैंने एडवांस फिल्टरिंग में आपको ये बताया था कि आप सारे कॉलम हेडर्स को कॉपी कर लेंगे। उसके लिए तरीका क्या फॉलो करना है कि आपको जो कॉलम पे हम कर्सर रखते हैं वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो उस कॉलम के साथ एक और सिलेक्ट हो जाता है। जैसे A1 पे हमने कर्सर रखा था तो हमने शिफ्ट राइट एरो 4 बार किया तो हमारा E1 तक सिलेक्ट हो जाएगा जो जो कॉलम हेडर है, क्योंकि ए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट था, हमने कर्सर वहीं रखा था। ये तरीका होता है। जैसे आपने C1 पे रखा तो आपका एक बार करोगे तो D1 तक सिलेक्ट होगा, क्योंकि C ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये कॉलम हेडर्स कॉपी किए। और फिर मैंने GHIJK, GH या आई से रखते हैं, IJKLM, यानी I1 से M1 तक उनको पेस्ट कर लिया। कर लिए सेलेक्ट करके, कंट्रोल C करके, और कंट्रोल V से मैंने ए से ई तक यानी A1 से E11 तक आपका सोर्स डेटा हुआ। और आपका क्राइटेरिया डेटा कहाँ बनेगा, वो मैं I1 से बनाती हूँ। तो I1 J1 K1 L1 और M1, I1 J1 K1 L1 M1, ये मैंने पांचों में ये जो कॉलम हेडर कॉपी किए हैं, सेलेक्ट करके कॉपी किए थे A से E तक, वो मैंने पेस्ट कर दिए। डिटेल पेस्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, डेटा पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ कॉलम हेडर्स पेस्ट करने हैं I1 से M1 तक, है ना। ये आप कोई भी ले लो, कहीं भी पेस्ट कर लो, मैंने आपको ये रेंज लेके बताया है। फिर मैंने कहा था कि आप नेम पे फिल्टरिंग लगानी है आपको। तो आई वन में तो हमारा आईडी हेडिंग है ना, तो जाहिर सी बात है हम I1 को छोड़ देंगे और हमारा J1 में नेम आया है। तो J2 में जैसे मेरे पास एक नेम है कौशल, तो मैं J2 में मुझे कौशल का फिल्टर करना है। एडवांस फिल्टर किस पे लगाना है, कौशल पे। तो मैं क्या करूँगी, J2 में ये करती हूँ कि इक्वल, शिफ्ट टिक के साथ कोट ओपन करूँगी, और फिर वहाँ पे लिखूँगी KAUSHAL। याद रखना स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो आपने सोर्स डेटा में लिखी है वही होनी चाहिए। तो इक्वल कोट कौशल, कोट क्लोज, और एंटर। तो ये आपका लग गया J2 में नेम का फॉर्मूला। मुझे किसका चाहिए, कौशल का। अब ये याद रखना है आपको, एडवांस फिल्टरिंग में दो रेंज देनी होती है, लिस्ट रेंज और क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्योंकि मैंने कौशल का फिल्टर लगाया है तो मैं I2 में लगा रही हूँ, तो मेरा M1 पे हेडिंग है तो M2 तक मुझे चाहिए होगा। जैसे I1:M2 चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कौशल की डिटेल कहाँ तक आएगी, वो M2 तक आना चाहिए। ठीक है। तो I1 से M2 तक आपका ये क्राइटेरिया रेंज बनेगा। लिस्ट रेंज में आपका हमेशा सोर्स डेटा होता है।
अब फिर से हम क्या करेंगे, अब एडवांस पे चलेंगे। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एल का कोई फिल्टर एक्टिवेट करने का डीएक्टिवेट करने का कोई काम नहीं है, वो बेसिक फिल्टरिंग में होता है। एडवांस फिल्टर जो है वो क्या करेंगे, ऑल्ट ए यानी डेटा टैब में जाएंगे और टैब टैब से फिल्टर, क्लियर फिल्टर, और फिर आएगा एडवांस, एडवांस ऑप्शन क्यू। तो क्यू बोलता है तो ये तो क्यू कर दो या एडवांस पे एंटर कर दो। एडवांस पे आप जैसे ही एंटर करोगे वहाँ पे आएगा सबसे पहले लिस्ट रेंज, सिलेक्ट द लिस्ट रेंज। तो आपको लिस्ट रेंज से शिफ्ट टैब करना है। क्या करना है, शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब करने के बाद आप अप डाउन से दो ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन आएगा अटैच इन सेम प्लेस और अटैच या कॉपी टू अनदर प्लेस। तो मैं सेम प्लेस वाला एडवांस फिल्टर कर रही हूँ, तो अटैच इन सेम प्लेस पे एंटर कर देंगे और टैब से फिर लिस्ट रेंज पे आ जाएंगे। लिस्ट रेंज में आपको इस तरह लिखना है कुछ, डॉलर काय से बनता है, डॉलर शिफ्ट 4 से, डॉलर ए, डॉलर 1, फिर कोलन, डॉलर ई, डॉलर 11। लिस्ट रेंज में कौन सा डेटा लेते हैं, हमेशा मेन डेटा, ठीक है, यानी सोर्स डेटा। तो डॉलर ए, डॉलर 1, डॉलर कोलन करके डॉलर ई, डॉलर 11, ठीक है। ये कैसे करना है आपको, ये इस तरह करना है, इक्वल टू करेंगे, फिर आपको लेफ्ट पेरेंट कर दो, लेफ्ट पेरेंट करके डॉलर ए, डॉलर 1, ठीक है, डॉलर ए, डॉलर 1 इक्वल टू, वो सॉरी, कोलन, फिर डॉलर ई, डॉलर 11 इक्वल टू करके ये आप जो है लेफ्ट पेरेंट में आप डेटा और फिर राइट पेरेंट करके दे दो। फिर आप क्या करो, ठीक है। और अगर आप इक्वल टू नहीं भी करते हो तो डायरेक्ट आप डॉलर ए, डॉलर 1, डॉलर कॉलन करके डॉलर, डॉलर ई, डॉलर 11 जो मैंने रखा है, वरना आप कुछ भी जो आप बनाते हो उस हिसाब से रख सकते हो, वैसे इक्वल टू कर दो। तो लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट में दो तो बेहतर है। टैप कर दो तो क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में आएगा। फिर आप चाहो तो इक्वल टू करके, नहीं तो आप सीधा क्राइटेरिया रेंज दे दो। मैंने इक्वल टू लेफ्ट पेरेंट, अब यहाँ पे मैंने दिया है डॉलर आई, डॉलर 1 कोलन डॉलर एम तक है ना, तो डॉलर के बाद एम और डॉलर 2 राइट पेरेंट, बस इतना देना है, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया मैंने, डॉलर आई, डॉलर 1 कोलन डॉलर, यानी डॉलर शिफ्ट 4 से ही बनता है हमेशा, और डॉलर के बाद एम, फिर डॉलर 2। फिर ये हो गया। फिर टैब से आएगा रिकॉर्ड्स चेक्ड, वो छोड़ देना है, फिर टैब से ओके बटन वहाँ एंटर कर देना है। अब आप मेन में देखिए, जो आपका मेन डेटा यानी सोर्स डेटा था A2, जो A1 से E11 तक था, उसमें आप देखना A2 से E2 तक सिर्फ कौशल की ही डिटेल आएगी और बाकी सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। यानी एडवांस फिल्टर किस पे लगा है, कौशल पे। तो इस तरह से कुछ आपको सेम इन अदर प्लेस के लिए करना है, ठीक है। ये इस तरह फिल्टर आप लगाएंगे। अब मैं एक और तरह से एडवांस फिल्टर बताऊंगी आपको, उस पर करेंगे एक और ट्यूटोरियल। पूरे हफ्ते हम सीखेंगे इस पर एडवांस फिल्टरिंग। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।